आखिरी जन्म में भी ड्रामा का जो फर्स्ट जन्म है उसी स्टेज पर रहती है। अंतिम जन्म में भी जो आदि में सो अंत में। आदि में भी क्या रूप होता है? संपन्न रूप। विष्णु कहते हैं 4 भुजाओं वाला, 4 आत्माओं का कॉम्बिनेशन। कौन कौन? सतयुग का लक्ष्मी नारायण और संगम युग का लक्ष्मी नारायण। माना 2 लक्ष्मी पाठधारी, 2 भुजाएं मददगार के रूप में, भगवान की मददगार भुजा के रूप में, और 2 भुजाएं नारायण के रूप में मददगार। एक सतयुगी नारायण और एक संगमयुगी नारायण। माना 2 लक्ष्मी हुई और 2 नारायण हुए। कलयुग के अंत में इन चारों आत्माओं के स्वभाव संस्कार, उनमें अंतर होता है या नहीं होता है? भगवान के आने से पहले है अंतर जरूर होता है। पार्ट में भी अंतर होता है स्वभाव संस्कार के आधार पर। लेकिन जब संपन्न पुरुषार्थी बनती हैं चारों आत्माएं, तो उनके स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाते। तो वो दोनों आत्माएं जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं, जो स्त्री रूपिणी होती हैं, उनमें एक मन बुद्धि वाली होती है, मनन चिंतन करके फिर बोलने वाली, बुद्धि के आधार पर फैसला करने वाली, और दूसरी है बोल बोल करने वाली। तो जो बोल बोल करने वाली है, उसने हिम्मत दिखाई दादा लेखराज ब्रह्मा के साक्षात्कारों को भागीदार के सामने रखने। ब्रह्मा बाबा परख शक्ति के आधार पर, निर्णय शक्ति के आधार पर, बुद्धि के आधार पर अपन को भागीदार के मुकाबले छोटा समझते थे या बड़ा समझते थे? हैं? बड़ा समझते थे। हाँ, अपने को हीरे जवाहरातों की परख के मामले में उन्होंने अपने को छोटा समझा और अपने बहनोई को बड़ा समझा। इसलिए 36 से 10 साल पहले का जिक्र किया है। 10 साल से रहने वाला ध्यान में जाती थी, मम्मा बाबा को भी ड्रिल कराते थे, उनमें बाबा प्रवेश करते थे। माना आदि में ही वो माता ने जो बोल बोल की स्वभाव वाली थी, बड़ा बोली होने के कारण उसने प्रजापिता भागीदार के सामने दादा लेखराज ब्रह्मा के अंदर की बात रख दी। ब्रह्मा बाबा डरते थे कहीं ऐसा न हो कि ये बुद्धिवादी व्यक्ति हमारी इन बातों को हंसी में उड़ा दे। इसलिए उन्होंने भागीदार को डायरेक्ट नहीं बताया, अपनी बहन को पहले बताया और बहन ने उस माता को बताया जो बड़बोली थी। छोटी बहन ने क्यों नहीं बताया? है? जैसे ब्रह्मा बाबा डरते थे तो छोटी बहन नहीं डरेगी? है? वो भी डरती।
इसलिए उसने उस बहन को बताया जिसका कनेक्शन ब्रह्मा बाबा से भी था और प्रजापिता से भी था। उस समय मम्मा और बाबा दोनों मौजूद नहीं थे। शिव बाप जब आते हैं तो अकेले आते हैं या 3 के साथ आते हैं या 5 के साथ आते हैं? 3 के साथ आते हैं, माने 3 ही आत्माएं थी आदि में। जो आदि में होंगी, अंत में जब प्रत्यक्षता होगी तो भी वो 3 आत्माएं होंगी या नहीं होंगी? कौन 3 आत्माएं? जो बोला है, इशारा दिया, इस यज्ञ कुंड से स्थापना के साथ साथ विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई। निमित्त कौन बने हैं? वो ही निमित्त बने। ब्रह्मा, बाप और बच्चे। तो यहां ब्रह्मा किसको बोला? आदि के ब्रह्मा की बात है या मध्य में सन 47 से जो ब्रह्मा साबित हुआ उसकी बात है? मुरली कब से चली है? 47 से चली, 36-37 से तो नहीं चली। खास ब्रह्मा के द्वारा। तो जब से ब्रह्मा के द्वारा मुरली चली तब से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम भी पड़ा। ब्रह्मा का नाम घोषित हो गया। ब्रह्मा, उन्होंने अपने को पक्का घोषित कर दिया कि मैं सतयुग में कृष्ण की आत्मा बनूंगी। संगम में मुझे सफेद पोष ब्रह्मा का पार्ट बजाना है और इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। तो बोला इनमें प्रवेश करता हूं। किनमें?